ये रिस्क मैनेजमेंट हम देख रहे थे, तो इसके अंदर प्रोएक्टिव जो है वो ये होता है आपके पास कि आप इसमें पहले से थोड़ा सा स्टार्ट कर देते तैयारी, ताकि प्रोजेक्ट जो है वो चलता रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो अब ये है कि इसको ऑर्गेनाइजेशन करेक्टली रूट कॉजेज ऑफ द रिस्क, ये इसी की बात है कि कैसे रूट कॉजेज जो है वो आपकी करेक्शन में जाते हैं। एक बात तो ये कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है स्टेटिस्टिकल, यानी कि स्टेटिस्टिकल का मतलब है कि काउंटेबल मेजरमेंट, मेजरमेंट के साथ जो है एसपीए जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और जो जो आपके रिस्क सोर्सेज हैं, यहाँ से आपके पास ये रिस्क जनरेट हो सकता है, उसको एग्जामिन किया जाता है। ठीक है। अगर वो आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी ना हो तो भी उसकी तमाम बाउंड्रीज चेक की जाती हैं। और इसमें अभी जब हम रिस्क एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर होगा विद एग्जाम्पल्स के कौन कौन से रिस्क होते हैं और उसको जो है किस सकते हैं हम लोग रोक सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। और जो है वो आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए उसको डेवलप करने के लिए। ये भी एक इसमें चीज़ शामिल है कि अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है और आप ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए जाना चाह रहे हैं तो सही बात है, फिर वो फेलियर की तरफ जाता है। तो ये एक रिस्क होता है। और जिस तरह से हमने बात की है कि रिस्क को जो वो मैनेज करना है, तो इस रिस्क को भी जो है वो मैनेज करना है। मैं असल में अगर बीच में पढ़ाते पढ़ाते रुक रहा हूँ तो उसी चक्कर में वहाँ पे ये वेटिंग रूम में कोई ना कोई खड़ा हो, उस पर कैसे लोग आ रहे हैं, फिर उसे क्लिक करना पड़ता है, उधर ध्यान चले जाता है। अच्छा, ये हमारी बात हो गई। तो ये 7 प्रिंसिपल था, ये मैंने डिस्कस किए थे, ये भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। असल में मिक्स क्लास है तो मुझे ये नहीं मालूम किसने क्या करा किसने क्या, तो इसलिए एक जल्दी जल्दी कर रहे हैं, फिर हम मेन थीम के ऊपर आ जाएंगे। दो तीन टॉपिक हैं जो बिल्कुल लास्ट वाले हमारा सेशन होगा, उसमें सिर्फ 704 और 502 ही को मैं बुलाऊंगा, ताकि उसमें फिर हमारी अटेंडेंस और कोई और बातें होंगी तो कर देंगे। एक जनरल टॉक जो मैं अभी से कर रहा हूँ वो मैं अभी थोड़ी देर में रिपीट भी कर दूंगा, कि जिस पर्पज के लिए आप सबको बुलाया है वो मैं रिपीट भी करूंगा, जिन्होंने अगर पहला सेशन नहीं दिया था तो वो इस चीज़ को देख सके। अच्छा, सेवन प्रिंसिपल क्या है कि जब भी आप रिस्क को देखें ग्लोबली पर्सपेक्टिव में देखें। मीन्स ये ग्लोबली क्या होता है, ग्लोबली ये होता है कि आपने जो है पूरे सिस्टम, ओवरऑल जो सिस्टम है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिस्क देखने के कहाँ कहाँ जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। साथ में ये कि कुछ बिजनेस प्रॉब्लम अराइज होती है, इसका मैं जिक्र करता रहता हूँ क्लास के अंदर भी, यानी कि उनकी तरफ से कोई इस किस्म की चीज़ जिसकी वजह से जो है आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ रही है, तो ये चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और हमें ये चीज़ भी देखनी होती है कि आपको फिर जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है जो प्रोसेस होता है का इसका डेवलपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा जो है स्लो डाउन हो जाता है कि अगर उधर से रेजिस्टेंस आ रही है और आपको पता ही नहीं चले कि ये जो है इस वजह से हो रहा है। हर जगह पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, तो उसमें बताया था आपको कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर ना बने। सबसे पहली बात तो ये कि हर चीज़ जो ट्रांसपेरेंट हो जाती है सॉफ्टवेयर बनने से, सब कुछ नजर आ रहा होता है कि किसने क्या किया है, कौन लॉग इन हुआ था। सही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे पास होती हैं। आप जो है वो एवरीवन पे जाके होस्ट पे कर दें, डायरेक्ट मैसेज हो, एवरीवन पे कोई नहीं है मैसेज। टेक अ फॉरवर्ड लुकिंग व्यू, रिस्क के अंदर जो है वो हम ये देख लेते हैं जो फ्यूचर के अंदर जो रिस्क जो इन्वॉल्व होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, और उसी हवाले से जो हम प्रिपरेशन करते हैं। ये नहीं ये जो करंट रिस्क है वो, बल्कि ये कि आने वाले जो टाइम या पीरियड में, अब आने वाले पीरियड में लाइफ पीरियड नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट का जो पीरियड है हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक और बात होती है, अक्सर लोग जो इसको डिस्करेज करते हैं, और वो ये होती है कि अगर कोई रिस्क जो है उसके मुतालिक बताना चाह रहा है तो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि निगेटिव बातें क्यों कर रहे हो। तो ये निगेटिव बातें नहीं होती। अगर आपके पास कोई है जो आपको जो है वो वाइजली गाइड कर रहा है या अपनी सजेशन दे रहेगा कि ये आ सकता है रिस्क, तो आप जो है उसको इनकरेज करें। ठीक है, ये प्रिंसिपल नंबर 3 है। प्रिंसिपल नंबर 4 ये इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट का मतलब ये है कि रिस्क को उसका पार्ट समझें और बनाएं रिस्क को पार्ट किसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ऐसा ना हो कि आप बोले हम मैं तो कोई रिस्क ही नहीं लूंगा,
रिस्क है तो फिर वो, तो ऐसा नहीं होता, रिस्क आना होता है। सबसे बड़ा रिस्क तो चेंज का रिस्क होता है, टाइम का रिस्क होता है, कॉस्ट का रिस्क होता है, किसी के आने जाने का रिस्क होता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि चला गया है ना। तो ये जो है इनकरेज कर, इंटीग्रेट करना चाहिए। सही है, कहीं पे रिस्क आ जाए तो उसको वेलकम करना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है वो बोलेंगे नहीं रिस्क हम नहीं लेंगे, रिस्क की तरफ देखेंगे नहीं, वो फिर वो बढ़ जाता है। और इस हद तक बढ़ जाता है कि फिर वो बिल्कुल जो है वो क्राइसिस की तरफ लेके चले जाता है। तो हम क्राइसिस की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जो वो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ये वो वाली बात हो गई कि अब आपके मैं पढ़ने के हवाले से इसलिए करता हूँ कि मेरी जो है वो, ये आपने देखा होगा कि अगर कोई अपने से स्टूडेंट पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहा है, एक नंबर आ रहे होते हैं किसी के अच्छे, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको। ठीक है, क्योंकि इतने लोगों में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो सीरियस है इस हवाले से, जो क्लास में डिस्कशन होती है या कोशिश होती है कि उन्हें समझाया जाए या उन्हें नॉलेज कन्वे की जाए, तो वो उसको रिसीव भी कर रहे होते हैं। मेरी तरफ से तो अप्रिसिएशन हर हर आप एंड के ऊपर होती है। इनके अच्छे नंबर आते हैं, वो मिड टर्म में मैं पहले से अनाउंस करता हूँ कि ये अच्छे हैं, और उनकी तारीफें भी कर रहा होता। तो बेसिक पर्पस क्या होता है? बेसिक ये होता है कि इनकरेज किया जाए उसको, जो कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब ये रिस्क क्या है? रिस्क यही है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके अगर पढ़ना है तो आप जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन ये है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, यानी नहीं पढ़ने का रिस्क, वो एंड में आके फिर क्राइसिस बन जाता है। और क्राइसिस का यही होता है कि पूरी पूरी रात जाग के आप तैयारी करके जब पहुंचते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि सवाल क्या है और उसका जवाब क्या होगा। बस जो आपको पहली हिंट मतलब नजर आता है, या जो आप पहली बात समझते हो क्वेश्चन देखते के साथ ही कि ये इसका जवाब होगा, उसके ऊपर आप भर देते हो, पेजेस भर देते हो, हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये चीज जो है ना, तो इसको जमा नहीं करें आप ना, इसको जमा ना करें, थोड़ा थोड़ा करके इसको जो है वो कवर अप करते रहें। सही है। और कंटिन्यूसली जो है आपने रिस्क मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट का ये मतलब है आने नहीं देना, आ गया तो उसको रिमूव करना है। सही है, और क्राइसिस की तरफ सॉफ्टवेयर को लेके नहीं जाना। सही है। सही है, रिस्क जो है वो मैनेज बहुत अच्छा हो सकता है जब हम प्रोडक्ट हम बनाने के लिए जा रहे हैं या सॉफ्टवेयर हम बनाने के लिए जा रहे हैं, उसका जो विजन है, सही है, वो सबके लिए कॉमन हो, यानी सब एक पेज में हो, सबको समझ आ रहा हो कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या जो हम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो फिर उससे जब रिलेटेड आप रिस्क रिमूव कर रहे होते हैं, तो सब उसका पार्ट बनता है। अब इसमें सिर्फ स्टेक होल्डर में देखें, आपके पास सिर्फ डेवलपर नहीं आते, बल्कि आपका जो है वो क्लाइंट भी आ जाता है। और क्लाइंट के अंदर बहुत सारी आपके पास फॉर्म होती है क्लाइंट की। एक वो जो ऑनर बनवा रहा होता है, एक वो जो कि उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा वहां पे, और एक वो जो उसको यूज करेगा। ठीक है, ये जो मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, वो हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, तो वो सारे इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे आपके पास। तो ये सब के सब जो है इनको कंप्लीटली स्टार्ट में ही इनको विजन मिल जाए कि सॉफ्टवेयर करेगा क्या। ठीक है, क्या पॉसिबल है सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगेन इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग या मिथ आ जाती है कि सॉफ्टवेयर जो है वो उसमें ना इनपुट करो ना आउटपुट करो, बस हमें वो सब कुछ बताता रहेगा। तो ऐसी बात नहीं होती। तो ये भी समझाना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नहीं अभी भी आईटी या सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट या सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है, वो इतना ज़्यादा यूज टू नहीं है उससे। वो बस समझते हैं कि कंप्यूटर है, एआई है, ये सब कुछ कर लेगा। लेकिन ये नहीं, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें, एआई के आंसर भी बहुत गलत होते हैं, एआई की कोडिंग भी बहुत गलत होती है। ये आपने जो एआई से कहा होता है वो आपको जनरेट ही करके दे रहा होता है आपकी रिक्वायरमेंट के हवाले से, तो उसको दोबारा मैनेज करना, उसको समझाना, सही है, या उसने जो कोड जनरेट किया उसको सही करना। अब ये आपके पास स्किल से आता है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप, एआई ने तो जनरेट करके दे दिया कोड, आपने कहा था, लेकिन वो जो आपकी रिक्वायरमेंट वो नहीं आ रहा, तो जरा सी चेंजेस आप करेंगे
तो वो आपको उसके अगर जनरेटेड कोड में भी लिखते हैं, हाँ टाइम सेविंग जरूर है, लेकिन ये कि हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि पूरी की पूरी टीम जब मिलके काम करे तो इसको भी हम इनकरेज करें। अच्छा, जो हमारे पास रिस्क इसकी इन्वॉल्वमेंट है, ये पैराडाइम है, रिस्क मैनेजमेंट जो है उसकी स्टेप्स होती हैं, तो वो स्टेप्स भी आपके जहन में होनी चाहिए कि रिस्क क्या है। इस तरह प्रोजेक्ट प्लानिंग की स्टेप्स होती हैं, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्टेप्स होती हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट की भी स्टेप होती हैं। और ये आपस में मैच करती है, क्योंकि इन द एंड क्या होता है, इन द एंड ये होता है कि प्रॉब्लम होती है हमारे पास और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ की स्टेप्स देख लें, सही है, वन बाय वन, तो उसमें यही होगा कि वो प्रॉब्लम से स्टार्ट होगी और सोल्यूशन की तरफ जाएगी। तो इसमें भी आप देख लें, इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। एनालाइज, सही है, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, ये क्या है, SDLC है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से लेके और हम एंड तक जाते हैं। तो इस तरीके से रिस्क में क्या है कि रिस्क को पहले जो है आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाए। देखें, अब बहुत सारे रिस्क होते हैं खाली हमारे जहन में आ रहे होते हैं, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या वो ऑकर होगा या नहीं होगा। अगर आपको ये कंफर्म हो जाए एनालाइज करने के बाद कि हाँ वाकई में रिस्क है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, फिर उसकी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, प्लानिंग में ये होता है कि आप उसको आने ना दें, अगर आ गया तो आप उसको रिमूव कर दें, सही है। और फिर भी आपके पास बहुत हाई लेवल के ऊपर आ गया तो फिर आप क्राइसिस मैनेजमेंट इतना, लेकिन इन द एंड आपको उसको खत्म करना है। अगर खत्म नहीं करेंगे तो फिर प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास, मैंने क्लास में कुछ क्लासेस में बात की है, अभी करता हूँ। ठीक है, Y2K, Y2K, ठीक है, ये एक रिस्क आ गया था, तो इस रिस्क को रिमूव करने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन नहीं हो। आपने जो है वो Y2K के ऊपर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से देख के आना है, सही है। और फिर ये है कि क्लास में भी पूछूंगा और उसके पेपर में भी मैं पूछ रहा हूँ कि Y2K होता क्या है, क्योंकि रिस्क आया था और रिस्क जो था वो किसी ने आइडेंटिफाई नहीं करा, सही। जब आया तो आइडेंटिफाई हुआ बहुत एंड में जाके, फिर उसको एनालाइज करा, फिर उसको प्लान करा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, सही। प्लान के बाद ट्रैक भी हुआ, लेकिन फिर वो कंट्रोल नहीं हुआ। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, Y2K। ठीक है, दोबारा मैंने रिपीट कर दिया, Y2K, ताकि पहली दफा किसी ने नहीं सुना तो सुन ले। तो इसको जरा देख के आना आपने हर तरीके से, किसी वक्त मैं पूछ सकता है इसको, क्योंकि ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है और मैंने कुछ क्लास में पूछी भी है। ठीक है, अब तो अब जो है वो हमारे पास आइडेंटिफाई है, तो ये देखें आइडेंटिफिकेशन ही हम करने के लिए जा रहे हैं। तो जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो जो होती है डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं इसके भी। ठीक है, तो इस पैरामीटर्स में अगर हम आप देखें, तो पहला तो यही है कि प्रोजेक्ट साइज, सही है, ओवरऑल साइज या मॉडिफिकेशन। तो इसमें जो साइज होता है वो रिस्क इसलिए होता है कि अगर ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो वो उतना ज़्यादा जो है वो उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एवरीवन पे किसी ने मैसेज नहीं करना, दोबारा बता रहा हूँ, आपने अगर करना है तो होस्ट पे, डायरेक्ट होस्ट पे करना है। दूसरी बात, ये मैंने म्यूट किया हुआ है आप सबको, क्योंकि अभी एक ऐसी क्लास चल रही है जिसमें जो मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें कुछ नेगेटिविटी भी आ जाती है, सही है। बहुत सारे लोगों ने अपने नाम नहीं लिखे हुए, कोई अपना रोल नंबर नहीं लिखा, कोई अपनी क्लास आईडी नहीं लिखा। कुछ लोग चाहते हैं कि कोई जो है वो गड़बड़ हो इस किस्म की क्लास के दौरान ना। उसका आप ख्याल रखिए कि ये जो है चैट आप उसके ऊपर कीजिए। अगर चैट डायरेक्ट एवरीवन पे कोई आई तो इसका मतलब होगा कि वो गड़बड़ हो रही है, और उस सूरत में मैं उसको आउट कर दूंगा। और आपको पता है एक दफ़ा आउट होता है जूम की मीटिंग से, तो उसके अंदर कम से कम वो उस मीटिंग में तो आ नहीं सकता, नेक्स्ट मीटिंग में भी फिर इश्यू होगा। मैंने दोबारा वो ट्राई भी करे तो आ नहीं सकता, ये इन्होंने अच्छा किया है, तो मैं आउट कर दूंगा। तो कोई इसमें भी, हाँ, अगर आपको कोई बात करनी हो अगर उधर, सही, चाहे मजाक की ही बात करनी हो तो आप 1-to-1 करते हैं तो सही है, उसका रिप्लाई दिया जा सकता है। यहाँ पे क्लास भी डिस्टर्ब होगी और फिर कभी कभी ऐसा भी मजाक हो जाता है जो बिल्कुल आउट होता है ना, क्योंकि इधर हमारे पास कोविड के अंदर इस तरह की बातें हुई थी। तो म्यूट ऑल है, फिर मैं अनम्यूट कर सकता हूँ, प्लस ये कि आप जो अगर किसी को मैसेज करना हो तो डायरेक्ट मैसेज करें।
एवरीवन पे करते तो इसका मतलब है कि वो बंदा जो है वो सिर्फ टाइम ज़ाया करवाना चाह रहा है। अच्छा, इस चीज़ का सवाल कीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, उसके बाद है बिजनेस इम्पैक्ट। बिजनेस इम्पैक्ट उस रिस्क का क्या हो सकता है। ठीक है, कभी कभी मैनेजमेंट जो है वो आपको रिक्वायरमेंट तो देती थी, फिर बाद में जो है वो चेंज के हवाले से या अपनी पॉलिसीज के हवाले से कुछ कॉन्स्टेंट लगाती है। अब वो कॉन्स्टेंट जो एक रिस्क के फॉर्मेट में हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमें बचना चाहिए, या ये उनको समझाना चाहिए कि ये कॉन्स्टेंट जो है सॉफ्टवेयर में होगा तो फिर सॉफ्टवेयर बन नहीं सकेगा। तो और कोई जो है वो ऐसा रिस्क जिसकी वजह से जो वो उनका बिजनेस जो वो सफर करे, वो भी हम सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट चीज नहीं कर सकते हैं। उनको हर वो इंफॉर्मेशन देनी है जो उनकी रेवेन्यू जनरेट करने के काम आए। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन किसी रिस्क की वजह से आप नहीं दे पा रहे जो उनकी जो है स्टेटस ही नहीं दिखा है बिजनेस का, कि करंट क्या स्टेटस चल रहा है, तो फिर वो, तो ये आप उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। कस्टमर, सही है। कस्टमर के साथ क्या क्या है। कस्टमर जो है वो आप उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आप में होनी चाहिए कि आप उससे कम्युनिकेट कर सको तब। ठीक है, अगर ये रिस्क इन्वॉल्व है कि कस्टमर जो है वो आपसे कम्युनिकेशन के अंदर कोई हिचकिचा रहा है या नहीं चाह रहा कि बात करें, अगेन उसका जो है वही रीजन होता है कि वो लोग चाहते हैं कि सॉफ्ट, कुछ लोग चाहते हैं सॉफ्टवेयर ना हो। तो उस रिस्क को भी आइडेंटिफाई आपको करना है। और ये रिस्क होता है, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब कस्टमर जो है वो मतलब बजाय तो बोल रहा है कि मैं आपसे ताउन करूंगा, लेकिन इन द एंड रिक्वायरमेंट कुछ हाइड कर रहा है, वो आपके लिए बड़ी खतरनाक होंगी एंड में। तो इसलिए इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए। क्या जो प्रोसेस डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड है। अब ये CMMI का आपके पास एक लेवल आ गया जिसमें हम कहते हैं डिफाइन, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको उस डेफिनेशन को फॉलो की जा रही है। जैसे स्पाइरल यूज हो रहा है तो बाकी में वो स्पाइरल यूज करते हैं। ये तो नहीं कि स्पाइरल का अपना अपना वर्जन यूज करना। तो जहाँ पे आपके पास वो एक पेज के ऊपर नहीं होंगे तो उस सूरत के अंदर रिस्क हो जाएगा। तो ये प्रोसेस डेफिनेशन जो है इसका एक रिस्क होता है। और ये तमाम का तमाम कॉमन ओवरऑल होना चाहिए सब लोगों के लिए, एक ही डेफिनेशन होनी चाहिए। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सही है। जो टूल्स हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है तो आप लेके आए। और सिस्टम नहीं है तो फिर अगर ज़्यादा सिस्टम की जरूरत है तो वो परचेज करें। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर रिस्क अगर कोई होगा तो उसको आप रिमूव करें और उसको आइडेंटिफाई करें। ये हम खाली आइडेंटिफिकेशंस की तरफ ही जा रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी जो बिल्ड होने के लिए जा रही है वो आपके पास है टेक्नोलॉजी, आपने क्या कभी उस पर काम किया है। IoT की कोई आ गया प्रोजेक्ट, IoT का कोई बंदा नहीं है, आप बोले ले लें, प्रोजेक्ट ले लिया, अब कोई बंदा नहीं है वहाँ पे, तजर्बे हो रहे हैं, तो अगेन ये रिस्की है। तो अगर IoT की टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो उसके फिर आप सारी चीज़ें जो है वो चेक कर रहे हैं आपके पास, और टेक्नोलॉजी जो है वो हो सकती है या नहीं हो सकती। और जितना नई टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे, अगर आप फिर नहीं होती तो उसका रिस्क जो है वो बढ़ता चला जाता है। टेक्नोलॉजी को आपने देखना है कि आपको आती भी है या नहीं आती, नहीं आती तो उसके एक्सपर्ट से बात करें, रखें, कोई मसला नहीं। स्टाफ साइज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर लिया है या आपके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, स्टाफ साइज जो है वो उसके इक्वल है। अब आपका सारा का सारा स्टाफ जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, 3 प्रोजेक्ट चल रहा है, सब में लगाओ, नया प्रोजेक्ट आया है, क्या वो आप और स्टाफ को क्या फिर आप कैसे मैनेज करेंगे। और अगर आप मैनेज नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप टाइम नहीं दे रहे, प्रोजेक्ट को टाइम नहीं दे रहे तो प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो फिर रिस्क आ गया। ब्रेक डिले हो गया तो फिर फेलियर की तरफ, तो रिस्क असल में ये है कि वो लेके ही फेलियर की तरफ जाता है, तो उसको अवॉइड करना। तो ये आपके पास जो ये कुछ लिस्ट है बड़े इंपॉर्टेंट, जो आइडेंटिफिकेशन होना है, जिनको आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। और जैसे जैसे आइडेंटिफाई होते जाएंगे आपको जो है उसको रिमूवर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ रिस्क हैं जो आपको अलहदा बताए गए हैं। और उसमें यह है कि अब देखिए, पहली बात ये आ रही है कि सब लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अगर सपोर्ट नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी क्रिकेट टीम के अंदर अगर सपोर्ट नहीं होता, कोई जो है वो खेलना ही नहीं चाह रहा, बैटिंग का मूड ही नहीं है उसको करने का, तो आप उसको भेजें।
जो बैटिंग करके आओ तो वो क्या करेगा, वो तो आउट हो गया है। तो वो लोग भी तैयार है बनाने के लिए या नहीं है, तो इसलिए जो है वो आप देख रहे हैं। एक्चुअली मसला ये होता है कि सबसे बड़ी फाइल जो होती है सॉफ्टवेयर बनाने की, वो ऑनर की होती है। वो जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहा होता है, वो ट्रांसपेरेंसी चाह रहा होता है, वो स्पैम और फ्रॉड से बचना चाह रहा होता है। तो वो चाहता है, एक नर लेवल के ऊपर कोई नहीं चाह रहा होता। भी समझते हैं कि एक बर्डन है, ये हमारी बातें पता चलने लगी, कब हम लॉग इन हुए थे, कब हम लॉग आउट हुए थे, कब हमने कौन सी एक्टिविटी की थी। बैंक की सारी एप्लीकेशन में ये होता है ना, कि कौन लॉग इन है, किसने सुपरवाइज किया है, किसने क्या एक्टिविटी की है। तो ये लॉग फाइल बन रही होती है ना, कि सारी एक्टिविटी। तो होता ही बाद में वहाँ पे कोई फ्रॉड का चांस ही नहीं बचता। सही है, तो इसलिए आपको कहते हैं बैंक वाले कभी भी जो है विदाउट लॉक किए हुए अपना सिस्टम उठ ही नहीं सकते हैं, उनको हिदायत होती है। क्योंकि अगर वो उठ के गए और कोई काम में तरह से बिजी हो गए और उस वक्त कोई ट्रांजेक्शन हो गई उनके सिस्टम से, फिर सारे मतलब सिस्टम आपको वही बताएगा कि इस बंदे ने ट्रांजेक्शन की थी। जो है फिर आपके अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, एंड यूजर मैनेजर से अलग होता है। मैनेजर वो होता है जो बनवाता है, एंड यूजर जो है वो हमारे पास एक्चुअली यूज करते हैं उस सिस्टम को, तो वो भी जो है वो इंटरेस्टेड है या नहीं है प्रोडक्ट यूज करने के लिए। और तो उनको ये कम्युनिकेट करेगा नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक रिस्पेक्ट है, अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर अगेन ये प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की तरफ। ये सबसे बड़ी है कि रिक्वायरमेंट जो फुली अंडरस्टूड है या नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट अगर फुली अंडरस्टूड नहीं है तो फिर हम वो तो हम शुरू से पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये सबसे खतरनाक चीज है। अंडरस्टूड नहीं है तो फिर बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, बहुत ही बड़ा। कस्टमर जो है वो रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन जानते हैं कि क्या है रिक्वायरमेंट। और ये बहुत ज़रूरी होता है, उनको पता होनी चाहिए कि हर बार